सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 11वां भाग। इस भाग में चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण है, जिसमें इन विषयों पर चर्चा की गई है। व्यक्ति के अलग अलग प्रकाश क्या हैं, आत्मा की अलग अलग स्थितियां क्या हैं, गहरी नींद में आत्मा और मृत्यु पर जीव। उपनिषद चौथा अध्याय तीसरा ब्राह्मण। एक बार याज्ञवल्क्य विदेह के राजा जनक के पास यह सोचकर गए कि वे उस दिन कोई बात नहीं करेंगे, वे उस दिन बोलेंगे नहीं। लेकिन एक समय जब उन दोनों में अग्निहोत्र के विषय में चर्चा हो रही थी, तब याज्ञवल्क्य ने जनक को यह वरदान दिया था कि वह कभी भी उससे प्रश्न कर सकता है। याज्ञवल्क्य को देख राजा जनक ने उससे प्रश्न करना चाहा, जिसकी वजह से याज्ञवल्क्य को बोलना पड़ा। जनक ने पूछा, याज्ञवल्क्य, व्यक्ति का प्रकाश क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, व्यक्ति का प्रकाश सूर्य है महाराज, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से व्यक्ति उठता बैठता है, इधर उधर जाता है, चलता फिरता है, अपना काम करता है और घर वापस लौट आता है। ठीक है याज्ञवल्क्य, जब सूर्य ढल जाता है तब व्यक्ति का प्रकाश क्या होता है याज्ञवल्क्य? जब सूर्य ढल जाता है तब चंद्रमा व्यक्ति का प्रकाश होता है महाराज, क्योंकि तब चंद्रमा के प्रकाश से ही व्यक्ति उठता बैठता है, इधर उधर जाता है, चलता फिरता है, अपना काम करता है और घर वापस लौट आता है। ठीक है याज्ञवल्क्य, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों छिप जाते हैं तब व्यक्ति का प्रकाश क्या होता है याज्ञवल्क्य? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों छिप जाते हैं तब अग्नि व्यक्ति का प्रकाश होती है महाराज, क्योंकि तब अग्नि के प्रकाश से ही व्यक्ति उठता बैठता है, इधर उधर जाता है, चलता फिरता है, अपना काम करता है और घर वापस लौट आता है। ठीक है याज्ञवल्क्य, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों छिप जाते हैं और अग्नि भी बुझ जाती है तब व्यक्ति का क्या प्रकाश होता है याज्ञवल्क्य? तब वाणी व्यक्ति का प्रकाश होती है महाराज, क्योंकि तब वाणी के प्रकाश से ही व्यक्ति उठता बैठता है, इधर उधर जाता है, चलता फिरता है, अपना काम करता है और घर वापस लौट आता है। ठीक है याज्ञवल्क्य, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का अस्त हो जाता है, जब अग्नि बुझ जाती है और जब वाणी भी रुक जाती है तब व्यक्ति का प्रकाश क्या होता है याज्ञवल्क्य? महाराज, तब आत्मा व्यक्ति का प्रकाश है और तब आत्मा के प्रकाश से ही व्यक्ति उठता बैठता है, इधर उधर जाता है, चलता फिरता है, अपना काम करता है और घर वापस लौट आता है। वह आत्मा कौन है याज्ञवल्क्य? महाराज, आत्मा वह व्यक्ति है जो इंद्रियों में ज्ञान है और जो हृदय के भीतर प्रकाश है। वह वहीं रहता हुआ और कभी भी न बदलता हुआ दोनों लोकों में भ्रमण करता है। ऐसे लगता है कि वह सोचता है, ऐसे लगता है कि वह इधर उधर जाता है। निद्रा की स्थिति में जब वह सपने देखता है तब वह जगत के परे पहुंच जाता है, तब वह जगत को लांघ जाता है और वह मृत्यु के रूपों को भी लांघ जाता है, वह उनके परे पहुंच जाता है। वास्तव में जब व्यक्ति जन्म लेता है और शरीर धारण करता है तभी वह पाप से जुड़ जाता है, और जब मृत्यु के बाद वह संसार से चला जाता है तब वह अपने सारे पाप पीछे छोड़ जाता है। वास्तव में इस व्यक्ति की दो स्थितियां हैं, एक तो है उसके इस जगत में होने की स्थिति और दूसरी है उसके परलोक में होने की स्थिति। इसके अलावा उसकी एक और बीच में होने की तीसरी स्थिति भी है, जो है नींद में सपनों की स्थिति। इस तीसरी स्थिति में खड़ा होकर व्यक्ति दोनों स्थितियों को देखता है, जगत में होने की स्थिति को और परलोक में होने की स्थिति को। जो भी व्यक्ति परलोक में होने की स्थिति के मार्ग को प्राप्त कर लेता है
वह व्यक्ति दोनों स्थितियों को देखता है, यानी एक तो वह इस जगत के पाप और दुष्टता को देखता है और दूसरा वह परलोक की खुशियों को देखता है। जब वह नींद में जाता है तो वह इस जगत का सब कुछ अपने साथ ले जाता है। वहां नींद में वह स्वयं इस जगत को तोड़ता है और बनाता है। वह अपने प्रकाश के तेज से सपने देखता है। सपनों की स्थिति में व्यक्ति प्रकाशित हो जाता है। उस स्थिति में कोई रथ नहीं है, ना ही उन रथों में जोतने वाले कोई जानवर हैं। वहां कोई मार्ग भी नहीं है। वहां वह स्वयं रथ और उनमें जोतने के लिए जानवर सृजित करता है और वहां वह मार्ग भी सृजित करता है। वहां खुशियां नहीं है, वहां कोई भोग या कोई आनंद नहीं है, लेकिन वहां वह अपने लिए ये सब खुशियां, ये सब भोग और सब आनंद सृजित करता है। वहां कोई तालाब नहीं है, ना ही वहां नदी झरने हैं, लेकिन वह इन सब को वहां सृजित करता है। वही वास्तव में वहां उस स्थिति में उन सब का सृजन करता है। वहां वह ब्रह्मा बन जाता है। इस विषय में यह श्लोक है। निद्रा में वह शरीर का की स्थिति का जो कुछ भी है उसे वह तोड़ देता है और यह करने के बाद स्वयं अनिद्रा में ही वह सोती हुई इंद्रियों को देखता है। स्वयं अपने मन में प्रकाश को लेकर वह फिर अपने स्थान पर जाता है। वह एक ज्योति स्वरूप व्यक्ति बन जाता है जो एकाकी हंस या एकाकी आत्मा कहलाता है। अपने निचले घर, अपने शरीर की प्राणाधार श्वास द्वारा रक्षा करता हुआ वह अमृत युक्त उस शरीर से बाहर आता है। वह अमर व्यक्ति जहां भी उसका जी चाहे वह वहीं आता जाता है। उसे सोने का व्यक्ति या एकाकी पक्षी भी कहते हैं। निद्रा की स्थिति में ऊपर नीचे जाते हुए वह देव अपने लिए कई रूप बनाता है। अब जैसे कि वह सुंदर नारियों के साथ आनंद ले रहा है, अब जैसे कि वह हंस रहा है, अब जैसे कि वह डरावने दृश्य देख रहा है। सब लोग उसकी लीला को ही देखते हैं, लेकिन उसे स्वयं कोई कभी भी देख नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि सोए हुए व्यक्ति को एकदम उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह अपने शरीर में वापस लौट कर ना जा सके तो इसका कोई इलाज नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी निद्रा की स्थिति उसके जागने की स्थिति जैसी ही है, क्योंकि जो कुछ भी वह जागते हुए देखता है वही सब कुछ वह सोते हुए भी देखता है। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि सपने वाली निद्रा की स्थिति में व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है। जनक बोले, आदरणीय, मैं तुम्हें 1000 गायें देता हूं, मुझे मेरी मुक्ति के लिए और शिक्षा दो। गहरी नींद की स्थिति में भोगों को भोगने के बाद, भ्रमण करने के बाद, अच्छा और बुरा यानी पाप और पुण्य देखने के बाद वह वहीं वापस लौट आता है जहां से उसने शुरू किया था। अपनी नींद में, सपनों वाली स्थिति में जो भी वह उन स्थितियों में देखता है वह उन सब से प्रभावित नहीं होता, उन सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। ठीक है याज्ञवल्क्य, जनक बोले, मैं तुम्हें 1000 गाय देता हूं। आदरणीय, मुझे मेरे मुक्ति के लिए और शिक्षा दो। निद्रा की स्थिति में भोगों को भोगने के बाद, उस स्थिति में भ्रमण करने के बाद और दोनों अच्छा और बुरा देखने के बाद वह फिर जागने की अवस्था में वापस लौट आता है जहां से वह शुरू हुआ था। जो कुछ भी उसने निद्रा में, स्वप्न की स्थिति में देखा है उससे वह प्रभावित नहीं होता, उस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। ठीक है याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें 1000 गाय देता हूं। आदरणीय, मुझे मेरी मुक्ति के लिए और शिक्षा दो। जागने की स्थिति में
भोगों को भोगने के बाद, उस स्थिति में भ्रमण करने के बाद, दोनों अच्छा और बुरा देखने के बाद वह वापस स्वप्नों वाली निद्रा की स्थिति में या गहरी नींद की स्थिति में लौट आता है, जहां से उसने शुरू किया था। जैसे एक बड़ी मछली नदी के दोनों किनारों के बीच इस किनारे से उस किनारे तक तैरती रहती है, ठीक वैसे ही यह व्यक्ति भी जागने और नींद में सपनों की स्थितियों में विचरण करता रहता है। जैसे एक बाज या कोई और तेज उड़ने वाला बड़ा पक्षी लंबी उड़ान भरने के बाद थक जाता है और अपने पंख इकट्ठे कर अपने घोंसले की तरफ वापस लिया जाता है, ठीक वैसे ही वह व्यक्ति आत्मा की उस स्थिति की तरफ तेजी से जाता है जहां वह ना तो कोई इच्छा करता है और ना ही वह कोई सपने देखता है। उसमें हिता नाम की नाड़ियां हैं जो इतनी सूक्ष्म है कि वे एक बाल के 1000वें हिस्से के बराबर हैं। इन नाड़ियों में सफेद, नीले, पीले, हरे तथा लाल रंगों के तरल द्रव्य भरे हैं। सूक्ष्म शरीर इन्हीं में होता है। व्यक्ति जो भी जागने की स्थिति में अनुभव करता है, वही सब कुछ वह अज्ञान के कारण सपनों की स्थिति में भी अनुभव करता है। सपनों में उसे लगता है जैसे वह मर रहा हो, जैसे वह पराजित हो रहा हो, जैसे वह हार रहा हो, जैसे उसके पीछे हाथी दौड़ रहा हो, या जैसे वह कुएं में गिर रहा है। ये सब भय जो उसे जागने की अवस्था में होते हैं, वे सभी भय अज्ञानता के कारण उसे सपनों की स्थिति में भी होते हैं। लेकिन जब वह अपने आप को देवता या राजा मान लेता है, जब वह यह मान लेता है कि वह स्वयं ही यह सब कुछ है, तब वह अपने को सबसे ऊंचे लोक में पाता है, जो लोक भय, शोक और मोह से मुक्त है। यह वास्तव में उसका वह रूप है जो लालसाओं से मुक्त है, जो दुष्टता तथा पाप से मुक्त है, जो भय से मुक्त है। जैसे कोई पुरुष अपने प्रियतम, अपनी महबूबा की बाहों में आकर उसका आलिंगन पाकर भीतर बाहर सब कुछ भूल जाता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति बुद्धिमान आत्मा का आलिंगन करके भीतर बाहर सब कुछ भूल जाता है। यह वास्तव में उसका वह रूप है जहां उसकी इच्छा पूर्ण होती है, जिसमें आत्मा ही उसकी इच्छा है, जिसमें वह बिना किसी इच्छा के है, जिसमें वह बिना शोक के है और जिसमें वह बिना दुख के है। वहां उस स्थिति में पिता पिता नहीं होता, माता माता नहीं होती, लोक लोक नहीं होते, देव देव नहीं होते, वेद वेद नहीं होते। वहां चोर चोर नहीं है, वहां चोर चोर नहीं है, वहां हत्यारा हत्यारा नहीं है, चांडाल चांडाल नहीं है, मिश्रित जाति वाला मिश्रित जाति वाला नहीं है, भिक्षुक भिक्षुक नहीं है और तपस्वी तपस्वी नहीं है। उस स्थिति में वह अच्छे से भी प्रभावित नहीं होता, यानी अच्छा उसका पीछा नहीं करता। वह दुष्टता या पाप से भी प्रभावित नहीं होता, यानी पाप या दुष्टता उसका पीछा नहीं करते, क्योंकि उस स्थिति में वह हृदय के सभी शोक और सभी दुखों को पार कर चुका है, वह इन सब के परे पहुंच चुका है। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति देखता नहीं है, वह वास्तव में देख रहा है, हालांकि वह आंख द्वारा देखता नहीं है। दृष्टा आत्मा का देखना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि दृष्टा आत्मा तो अनश्वर है, लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग या उससे भिन्न हो जिसे वह देख सके। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति सूंघता नहीं है, वह वास्तव में सूंघ रहा होता है, हालांकि वह नाक द्वारा नहीं सूंघता, क्योंकि सूंघने वाली आत्मा का सूंघना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि सूंघने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग और भिन्न हो जिसे वह सूंघ सके। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति चखता नहीं है, वह वास्तव में चख रहा होता है, हालांकि
वह जीव द्वारा चखता नहीं है, क्योंकि चखने वाली आत्मा का चखना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि चखने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग या उससे भिन्न हो जिससे वह चख सके। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति बोलता नहीं है, वास्तव में वह बोल रहा होता है, हालांकि वह वाणी द्वारा नहीं बोलता है, क्योंकि बोलने वाली आत्मा का बोलना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि बोलने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग या उससे भिन्न हो जिससे वह बोल सके। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति सुनता नहीं है, वास्तव में वह सुन रहा होता है, हालांकि वह कान द्वारा सुनता नहीं है, क्योंकि सुनने वाली आत्मा का सुनना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि सुनने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग या उससे भिन्न हो जिसे वह सुन सके। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति सोचता नहीं है, वास्तव में वह सोच रहा होता है, हालांकि वह मन द्वारा सोचता नहीं है, क्योंकि सोचने वाली आत्मा का सोचना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि सोचने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग हो, जो उससे भिन्न हो, जिसके बारे में वह सोच सके। गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति छूता नहीं है, वास्तव में वह छू रहा होता है, हालांकि वह त्वचा द्वारा नहीं छूता, क्योंकि छूने वाली आत्मा का छूना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि छूने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग या उससे भिन्न हो। वास्तव में गहरी नींद की स्थिति में जब व्यक्ति जानता नहीं है, वास्तव में वह जान रहा होता है, हालांकि वह बुद्धि द्वारा जानता नहीं है, क्योंकि जानने वाली आत्मा का जानना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि जानने वाली आत्मा तो अनश्वर है। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग या उससे भिन्न हो जिसे वह जान सके। वास्तव में जब आत्मा से भिन्न, जब आत्मा से अलग कोई दूसरा हो, तभी उस दूसरे को देखा जा सकता है, तभी उस दूसरे को सूंघा जा सकता है, तभी उस दूसरे को चखा जा सकता है, तभी उस दूसरे से बोला जा सकता है, तभी उस दूसरे को सुना जा सकता है, तभी उस दूसरे के बारे में सोचा जा सकता है, तभी उस दूसरे को छुआ जा सकता है, तभी उस दूसरे को जाना जा सकता है। वह जल जैसा पारदर्शी हो जाता है, वह बिना द्वैत के दृष्टा है। यह ब्रह्मा का लोक है महाराज, ऐसा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को शिक्षा दी। यह उसका सबसे श्रेष्ठ, यह उसका सबसे ऊंचा लक्ष्य है, यह उसका सबसे श्रेष्ठ खजाना है, यह उसका सबसे श्रेष्ठ आनंद है महाराज। इसी आनंद के कण पर बाकी के जीव जीते हैं महाराज। यदि कोई व्यक्ति शरीर के सभी अंगों से पूरी तरह स्वस्थ है, वह धनवान है और वह औरों का स्वामी है, और उसे दिल खोलकर हर तरह के भोग और आनंद प्रदान किए गए हैं, तो वह मनुष्य का सबसे बड़ा आनंद है। इस आनंद के 100 गुना उन पितरों का एक आनंद है जिन्होंने पितृलोक जीत लिया है। उन पितरों के आनंद का 100 गुना गंधर्वों का एक आनंद है। गंधर्वों के आनंद का 100 गुना आनंद के बराबर उन कर्म देवों का एक आनंद है जिन्होंने अपने मेधावी कार्यों से दैवी स्थिति प्राप्त कर ली है। इन कर्म देवों के आनंद का 100 गुना आनंद जन्म से देवों का एक आनंद होता है, और यही आनंद उनका भी होता है जो वेदों को अच्छी तरह जानते हैं, जो पाप से मुक्त हैं और जिन्होंने इच्छाओं को जीत लिया है। जन्म से देवों के एक आनंद से 100 गुना आनंद के बराबर प्रजापति का एक आनंद है, और वही आनंद उसका भी होता है जो वेदों को अच्छी तरह जानता है, जो पाप से मुक्त है और जिसने इच्छाओं को जीत लिया है। प्रजापति के इस एक आनंद के 100 गुना आनंद के बराबर हिरण्यगर्भ का एक आनंद है, और वही आनंद उसका भी है जो वेदों को अच्छी तरह जानता है,
जो पाप से मुक्त है और जिसने इच्छाओं पर विजय पा ली है। यह सबसे ऊंचा, यह सबसे श्रेष्ठ आनंद है, यह ब्रह्मा का लोक है महाराज। याज्ञवल्क्य बोले, आदरणीय, मैं तुम्हें 1000 गायें देता हूं, कृपया मुझे मेरी मुक्ति के लिए और शिक्षा दीजिए। इस पर याज्ञवल्क्य को यह डर लगा कि यह बुद्धिमान राजा अपने प्रश्नों द्वारा उसे उसके दृढ़ विश्वास की अंतिम चरम सीमा तक उत्तर देने के लिए मजबूर कर देगा। सपनों वाली या गहरी निद्रा वाली अवस्था का आनंद भोगने के बाद, वहां भ्रमण करने के बाद, अच्छा और बुरा देखने के बाद वह फिर वहीं वापस लौट आता है जहां से उसने शुरू किया था। वह जागने की स्थिति में फिर लौट आता है। जैसे एक बहुत अधिक बोझ से लदी हुई गाड़ी चरचर की आवाज करके चलती है, वैसे ही शरीर में व्याप्त आत्मा बुद्धि युक्त आत्मा होकर चरचर की आवाज करके शरीर में चलती है। जब मृत्यु पास आती है तब और मुश्किल से श्वास लिया जाता है। जब यह शरीर बड़ी आयु या बीमारी के कारण दुबला होने लगता है, तब जैसे एक आम या अंजीर या पीपल के पेड़ का फल डाली के बंधन से मुक्त होकर डाली से अलग हो जाता है, वैसे ही यह व्यक्ति अपने को अपने अंगों के बंधन से मुक्त कर लेता है और वापस वहां चला जाता है जहां से उसने अपना नया जीवन शुरू किया था। यह एक और नया जीवन शुरू करने के लिए होता है। जब कोई राजा आता है तो सेवक, पुलिसकर्मी, न्यायाधीश, रथ चालक, गांव के मुखिया उसकी प्रतीक्षा भोजन पेय तथा आसन लेकर करते हैं और यह कहते हैं, लो राजा आ गया, लो राजा आ गया। ऐसे ही उस व्यक्ति की भी सब जीव यह कहकर प्रतीक्षा करते हैं कि लो ब्रह्म आ रहा है, लो वह ब्रह्म आ रहा है। जैसे सेवक, पुलिसकर्मी, रथ चालक, गांव के मुखिया राजा के इर्द गिर्द उस समय इकट्ठे हो जाते हैं जब वह जाने वाला होता है, ठीक वैसे ही जीवन प्राण सभी इंद्रियां उस आत्मा के भी इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं जब व्यक्ति मुश्किल से श्वास ले रहा होता है और उसकी मृत्यु होने वाली है। उपनिषद का 11 भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।